राधे राधे दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:10 और मैंने अपनी चाय पी ली है। हस्बैंड स्कूल चले गए हैं, आद्या भी स्कूल चली गई है, टिफ़िन लेके गए हैं और मैं अपनी चाय वगैरह पीने के बाद इत्मीनान से बैठी हूँ। वॉशिंग मशीन में कपड़े लगे हुए धुलने के लिए। तो आज उनको मैंने टिफ़िन में गोभी आलू की सब्जी और रोटी और आद्या को एक पराठा दिया है। दक्ष ने भी बिस्किट और थोड़ी सी चाय ले ली है क्योंकि अब सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी मैं दे देती हूँ। अदरक वदरक वगैरह पड़ा होता है ना उसमें, तो थोड़ा सही रहता है गला वगैरह। तो मैंने थोड़ी सी इसको दे दी थी। बिस्किट के साथ में खाया उसने, पार्ले जी बिस्किट के साथ में। और आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। कल रात को मैंने किचन की क्लीनिंग जब की थी, तो वैसे तो मैं रोज ही करती हूँ, लेकिन कल मेरे साथ ये हादसा हुआ। कल मेरा जो राइट हैंड है वो सिंक को क्लीन करने में, आई थिंक सिंक को क्लीन करते टाइम मुड़ गया होगा, जिसकी वजह से उसकी एक नस है वो कहीं पे मतलब दब गई है, चढ़ गई है, कुछ भी कह सकते हैं, मुड़ गई है। मेरा हाथ है राइट हैंड। रात को हल्का सा दर्द हो रहा था, फिर इन्होंने बोला था मुझसे कि कुछ लगा लो जेल वगैरह, सही हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, सही हो जाएगा, इतना ज़्यादा खास दर्द नहीं है, मैं तो सही हो जाएगा, कल ठीक था। और जैसे ही रात में जब मैं सो गई, तो जब उसका असर होता है ना, जब चोट तुरंत तुरंत लगी होती है, उसका असर उस टाइम नहीं होता है। थोड़ी टाइम बाद जब उसमें थोड़ी सी राहत लगने लगती है, तब आपको उस दर्द का एहसास होता है। तो वैसे ही कुछ हुआ रात को, करीबन 1:30-2 बजे मेरे दर्द है वो बहुत जोर से स्टार्ट हो गया और बहुत पेन होने लगा। मतलब चादर भी, कंबल भी नहीं खींच पा रही थी, दक्ष को नहीं उठा पा रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। सुबह उठकर जब फिर मैंने इनको बताया कि मुझे टिफ़िन भी बनाना था, झाड़ू वगैरह भी लगानी थी, झाड़ू ये लगा के गए थे क्योंकि मुझसे झाड़ू तो उठेगी ही नहीं और उल्टे हाथ से मैं लगा ही नहीं पाती हूँ। अब रही बात खाना बनाने की, तो खाने में आलू की सब्ज़ी तो मैं कट कर ले रही थी धीरे धीरे, छीलने में दिक्कत हो रही थी, आटा गूँथने में दिक्कत हो रही थी। तो आपको कल का आटा रखा ही हुआ था, तो मुझे आटा नहीं गूँथना पड़ा। रोटी बेलने में दिक्कत हो रही थी, रोटी को पलट के सेकने में दिक्कत हो रही थी, उसको गैस पे डालने में भी दिक्कत हो रही थी। ये मेरा हाथ है ना राइट वाला, ये ये मतलब सीधा सीधा काम सारा कर लेगा, लेकिन जैसे ओ मम्मा, ये मुड़ने वाला जो काम होता है ना, ये मुड़ मुड़ नहीं रहा, मेरा हाथ ऐसे घूम नहीं रहा। यहाँ कलाई से हो गया है, दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा। सो बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। और ये हुआ सो हुआ, वो तो है ही, साथ साथ ऐसे टाइम पे हुआ तो सबसे ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है। आज मेरी सासू माँ और मेरे देवर जी आ रहे हैं, जालौन से निकल चुके हैं ससुराल से। मेरे देवर जी और मेरे सासू माँ दोनों लोग आज सीतापुर हमारे पास आ रहे हैं। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा हाथ आज ही मतलब ये दिक्कत हो गई है, कल रात को ही ये दिक्कत हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सच में बहुत बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कुछ होता है मेरे साथ में। सच बता रही हूँ, घर में मतलब सबको सब कुछ हो जाता है, सब कुछ झेल लेती हूँ। मुझे जब हो जाता है, मैं जब कुछ कर नहीं पाऊँगी, कुछ होगा नहीं, घर संभाल नहीं पाऊँगी, तब सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। तो वही मुझे है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है हाथ में, फिर भी धीरे धीरे करूँगी। वॉशिंग मशीन में कपड़े ये लगा के गए हैं, पानी गर्म कर गए थे, डाल गए थे, कपड़े डाल गए हैं। अगर मुझसे निकल पाएंगे उल्टे हाथ से तो मैं निकाल लूँगी, अगर नहीं तो फिर देखेंगे, जब ये आएंगे तभी करेंगे। सुबह आज मैंने खाना कैसे बनाया है मुझे ही पता है, बहुत बहुत दुख रहा है। मतलब एकदम से जैसे मैं भूल जाऊँ ना इसको, दर्द को, तो कोई काम में हाथ लगा दूँ और घुमा दूँ हाथ, तो अचानक से इतना जोर से पेन होता है कि मैं क्या ही बताऊँ, एकदम आँख भर आती है, बहुत जोर चिल्लाती हूँ कि हाँ मम्मी लग गई। तो कुछ ऐसा है मेरे हाथ में हो गया है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस मैं सोच रही थी आप लोगों को अपडेट दे दूं कि मेरी सासू माँ और मेरे देवर जी आ रहे हैं, और किस लिए आ रहे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा किस लिए आ रहे हैं। आज की वीडियो में नहीं बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा सस्पेंस तो मुझे भी रखना चाहिए ना, आप लोगों से भी, है ना। तो आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ है, तो कल की वीडियो में आप लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा कि किस लिए आए हैं। तो ब्लॉग को रोज़ देखिएगा, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मम्मी मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। छोटी वाली गर्म पट्टी भी नहीं मिल रही, बड़ी वाली गर्म पट्टी रखी है। अब मुझे लगता है गर्म वाली पट्टी बड़ी वाली बांधनी पड़ेगी। मैंने जेल वगैरह तो सब कुछ लगा लिया है, इन्होंने बोला था बीच बीच में मसाज भी करते रहना, तो वो भी करूँगी। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है।
क्या लिए हो? पैसे लिए हो, दिखाओ। वाह, किसने दिए पैसे? पापा। पापा ने दिए? ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। ये जो है ये आद्या ने बनाया, ठीक है, ये भी आद्या ने बनाया। अब ये भी लगाना बहुत जरूरी था क्योंकि ये मेरे दक्ष ने बनाया है भाई, मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने। अब आद्या तो बहुत ही सुंदर बनाती है, जाहिर सी बात है दक्ष जो भी बनाएगा वो भी लगाना पड़ेगा, वरना दक्ष गुस्सा हो जाता है अपनी दीदी से। तो उसकी दीदी ने इसको यहाँ पे ये भी लगाया है, क्यों, है ना बाबू? आज दादी आ रही, दादी। दादी, पहले आप बोलो दादी। ये क्या है? आप पहले बोलो दादी। मस्त। आप पहले बताओ दादी। दादी बोलो। हेयर ड्रायर चला रहा है ऐसे। आप पहले मुझे बताओ दादी बोलो। चाचू। दादी। अम्मा नहीं, दादी। दादी। हाँ, चाचू। आ जाओ। नमस्ते। जय। प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था। कारण ये था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो एडिट करती और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। मैं उसके बाद मैं वीडियो ये जो उसके आगे का है वो है। तो मैंने रात को दाल बनाई थी जो कि मिक्स वाली थी, जो आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो वो दाल जब मैंने भिगोई थी मिक्स वाली दाल, तो उसमें से जब भूनने के बाद वो दाल काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने वो आधी दाल मैंने बना ली थी, आधी दाल भीगी हुई छोड़ दी थी, ओवरनाइट सोक कर ली थी। ये मैं उसी दाल का आज चीला बना रही हूँ जिसमें मूंग की दाल भी मिली है, उड़द की दाल भी है, चने की दाल है, इसमें अरहर की दाल पड़ी हुई है, जो कि जब मैं चीला वगैरह बनाती हूँ तो कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन आज इस दाल में अरहर की दाल भी मिक्स है। तो जब इसका ये चीला बना, अब मैं इसे फेंक तो नहीं सकती थी, बर्बाद तो नहीं कर सकती थी, तो इसमें 3 चीले बने जो कि अच्छे बढ़िया से बन के तैयार हुए थे। और मैंने इसको पीसा, इसमें हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन की एक कली और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा हींग, ये सारी चीज़ें और नमक, ये सारी चीज़ें डाल के मिला कर पीस लिया। उसके बाद इसको इस तरीके से चीले बनाए हैं। ये मूंग दाल के या उड़द दाल के या चने दाल के मिक्स वाले चीले हैं जो कि खाने में इतने टेस्टी बने थे कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे पास और बैटर होता तो मैं और बनाकर खूब पेट भर लेती, लेकिन वही नहीं था और घर पे मैं और दक्ष ही अकेले थे। तो बस सॉस के साथ में दक्ष को दिया और ये एक उसके लिए इनफ था। उसने बाकायदा बहुत अच्छे से खाया, उसे बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ बीच बीच में दक्ष के लिए, क्योंकि बच्चे हमेशा रोटी नहीं खाते हैं, तो उनको इस तरीके की चीज़ें देते रहना चाहिए। एंड उसके बाद बाकी के एक मोटा सा मेरा बढ़िया सा बना था, एक थोड़ा पतला सा फिर मैंने अपने लिए बनाया और उसके बाद मैंने उसे चाव से खाया। मैंने ग्रीन चटनी से खाया और ग्रीन चटनी के साथ में इतना यम्मी टेस्टी लगा कि क्या ही बताऊं। आप लोग भी ट्राई करिएगा कभी। मैं इसको प्रॉपर इसकी जो रेसिपी है वो शेयर करूंगी जब मैं सारी दालें डाल के भिगो के आपको दिखाऊंगी। ये मेरा है, मैंने इसमें सॉस ले लिया है और चटनी। तो बस एक और सिक जाएगा, एक और रख लेंगे, उसके बाद खाएंगे। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट दोनों ख़त्म कर दिए मैंने। मेरा जो दूसरा वाला था वो पतला सा था क्योंकि ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा था, वो बची हुई दाल थी ना इसलिए। मैं किसी दिन प्रॉपर ढेर सारी दाल भिगोऊंगी और फिर पीसूंगी, फिर सबको खिलाऊंगी, है ना। फिलहाल तो मज़ा आ गया खा के, सच्ची यम्मी। आप लोग भी ट्राई करिएगा। आपको बताया है कि मैंने कपड़े लगा रखे थे सुबह से ही वॉशिंग मशीन में। तो पहले सोचा था कि मैं नहीं करूँगी, बाहर नहीं डालूँगी, इनको ड्राई नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने उल्टे हाथ से कोशिश की तो धीरे धीरे कर लिया, लेकिन हाँ पानी ज़्यादा लगा मुझे उसे ड्राई करने में, उसको निचोड़ने में, क्योंकि हाथ का इस्तेमाल हो ही नहीं पा रहा था, निचोड़ नहीं पा रही थी मैं। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े ड्राई किए, उसके बाद फैलाए। अभी एक बार के धुल ही रहे हैं और एक बार के ये हैं डले हुए, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। जब तक मेरे हस्बैंड आते स्कूल से तब तक शाम हो गई होती और फिर ये धूप चली गई होती तो ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखते। कपड़े फैलाने में हाथ बहुत दुखता है, जब फैला रही होती हूँ एक हाथ का बिल्कुल जोर नहीं पड़ा, बहुत हल्का धीमे से मैं हाथ को इस्तेमाल कर रही हूँ।
वैसे कोई हाथ में ऐसी कोई चोट नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उसमें ऐसी कोई नस अटक गई है जिसकी वज़ह से हाथ मूव नहीं हो रहा है, केवल हाथ से उठाना वग़ैरह सब हो जा रहा है। भारी चीज़ नहीं उठा सकती हूँ, हाथ को थोड़ा-सा मूव नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मैंने रोटी बेल ली है, रोटी को उठा के तवे में डालना है, तो वो नहीं कर पा रही हूँ। कभी-कभी हाथ से रोटी स्लिप हो जाती है, ऐसे घूम नहीं रही, कलाई से हाथ घूम नहीं रहा है। हे गाइस, तो कपड़े तो मैंने फैला दिए निकाल के, मतलब ड्राई भी कर लिए थे। अब ड्राई कर देते तो हल्के हो जाते ना, बस उसे निकालने में उल्टे हाथ से मैंने निकाले हैं और उनको निचोड़ा नहीं है, सोचो ऐसे ही डाला है। फिर मैंने 2 बार ड्राई मतलब वो पानी चलाया है, तब वो पानी उस मतलब अच्छे से साफ पानी आया, फिर उसके बाद ड्राई किया। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा लेकिन कर लिया, क्योंकि धूप चली जाती है शाम तक, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर सूख नहीं पाएंगे फिर कपड़े, तो इसलिए फिर मैंने कर लिया। और मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा ये है ना। और अभी मुझे ये सब सही करना है, सुबह से आज मैंने ये नहीं किया। कारण क्या है कि मैं सोच रही कैसे मैं उठाऊँ, अब एक हाथ से मैं कैसे करूँ, एक हाथ से इसको ऐसे पलट पलट के मैं करूँगी ताकि थोड़ा सही लगे। आज ही ये सब होना था, सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दर्द भी हो रहा है मेरे, कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने बोला है कि अगर हो जाए तो करो धीरे धीरे, नहीं हो पाए रहने दो। कब तक इनका इंतज़ार करूँगी ना, इसलिए मैं कर ले रही हूँ धीरे धीरे। बहुत दुख रहा है, इतना तो हो गया है ऐसे नहीं होगा, मोबाइल रखो फिर हो जाएगा। तो बस फिर कोशिश की, मैंने सोचा चलो करते हैं, बहुत भारी है ये और एक हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था उठाने में, खासकर मोड़ने में तो और भी नहीं कर रहा है। तो बस धीरे से जैसे मुझसे हो बना वैसे मैंने किया, क्योंकि थोड़ा सा बेड ठीक कर दो तो रूम सही लगने लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मैस है। तो बस जैसा हो गया टेढ़ा मेढ़ा, वैसे मैंने इसे लपेट के दूसरी टेबल पे रख दिया है, स्टूल पे रख दिया है एक। उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर ली थी और उसके बाद फिर इस ब्लैंकेट को यहाँ रख दिया था, फिर दक्ष को उड़ाने के काम में आ गया, क्योंकि फिर तो इसे खोलना ही था उड़ने के लिए। बट इतनी मेहनत करने के बाद कुछ हुआ नहीं, तो बहुत दर्द है, लेकिन ठीक होगा। 2-4 दिन लग जाएंगे सही होने में, क्योंकि मैं बहुत इसमें कोशिश कर रही हूँ, कभी बाम लगाती हूँ, कभी कुछ, सही हो जाएगा। नहीं हुआ फ्रेंड्स, बहुत दर्द हो रहा था, नहीं हुआ मैंने ऐसे ही रख दिया, भारी है काफ़ी, हार गई मैं ऐसे ही होता है जब दर्द वर्द होता है हाथों में या कहीं पे भी, और सर्दियों में तो और। तो बस बेडशीट ठीक कर ले रही हूँ, अब इसको ऐसे ही रहने दूँगी, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, उठा के रख दिया इतना बहुत है। तो अभी दक्ष को सुला दिया है मैंने, ये सो रहा है दक्ष आराम से। और मैं जा रही हूँ, दूध उबलने रखाई थी क्योंकि दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो उसको बंद करने जा रही हूँ। और आध्या का आने का टाइम भी हो रहा है, तो आध्या को नीचे से लाना होगा क्योंकि उसको बहुत भारी बैग है, उसका लेकर आना मुझे ही पड़ेगा। आज की छुट्टी 1:30 बजे हो गई, तो बस 15 मिनट बाद आने वाली है, 15 मिनट बाद मैं जाऊँगी नीचे और लेकर आऊँगी। और मम्मी आई थिंक्स 3-3:30 बजे तक आ जाएंगी, इनके आने से पहले आई थिंक मम्मी आ जाएंगी, ऐसा कुछ है टाइम का, ट्रेन का टाइम का। तो आएंगे तो मिलवाऊंगी मैं आप लोगों से, मेरे देवर जी भी आ रहे हैं, सो कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। फ़िलहाल अभी गैस बंद कराते हैं, ये सो गया, इसको सोने देते हैं। और अंधेरा है, लाइट एक जल रही है केवल, मैंने एक छोटी सी लाइट जला रखी है ताकि इसको सुला सकती मैं, तो सुला रही थी मैं, क्योंकि जब बिल्कुल अंधेरा कर देती हूँ ना तो फिर ये सोता नहीं है। बस गैस बंद कर देती हूँ और फिर थोड़ी देर में आध्या आ जाती तो आध्या को लेने जाती हूँ। सॉरी गाइज, आज का वीडियो लंबा ना हो और आप लोग बोर ना हो, इसलिए यही एंड कर रही हूँ। कल के पार्ट में मैं आप लोगों को अपनी सासू माँ से मिलवाऊंगी, वो आ गई थी आज के दिन ही, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में नहीं मिलवा पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल बनाया सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट नेक्स्ट पार्ट।